आप सभी को राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम आपको इस पोशाक का वीडियो बतला चुके हैं, पब्लिक हो चुका है ये पोशाक का वीडियो। आज हम उनका टोपी बनाएंगे, कृष्णा जी का ये टोपी बनाना जानेंगे किस तरह से बनता है, और साथ में हम राधा रानी का यानी बाल राधा रानी का चुनरी बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किल इस तरह से बना लेंगे। सर्किल बना लेने के बाद में 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो डबल क्रोशिया का संख्या हमारा रहेगा, अगर आप जितना बड़ा हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, यानी कि देखिए अगर आप इतना बड़ा बनाना चाहती हैं तो 12 रखिए, ये संख्या 12 रखिए डबल क्रोशिया का। और इससे थोड़ा छोटा चाहती हैं, जैसा कि आप देख रही हैं ड्रेस में, ये ड्रेस कान्हा जी का थोड़ा बड़ा है और ये बाल राधा रानी का थोड़ा सा छोटा है ड्रेस, तो दोनों में अंतर है। आप अगर आपके पास 4 नंबर के बाल गोपाल हैं तो स्वाभाविक है कि 3 नंबर की बाल राधा होंगी, तो इसलिए ड्रेस में थोड़ा अंतर है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बड़ी हैं बाल राधा या तो बराबर हैं, तो आप देख लें कि कैसा है ड्रेस, किस अनुसार आपको कितने साइज का टोपी बनना चाहिए। ये जो टोपी बना हुआ है ये है 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी का, और हम इससे बनाएंगे थोड़ा सा और छोटा टोपी। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किल बना लिए हैं। सर्किल बना लेने के बाद इस पे हम डबल क्रोशिया का जो संख्या है वो रखेंगे 10। देखिए जैसे अभी हमारा यहाँ पे 3 हुआ है तो हमें 10 रखना है। 4 5 6 7 8 9 और एक बनाएंगे, हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10। देखिए तो 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए। अब फिर से यहाँ पे तो जैसा कि हम हर वीडियो में आप लोगों को बतलाते हैं कि इस पे हमें यहाँ पे नोट लगाना होता है, वरना ये खुल जाएगा। तो ये आप लगा लीजिएगा, आप बाद में भी लगा सकती हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे, ये जुट गया। अब फिर से चेन की संख्या 1 2 3। अब हमें इसी स्थान से डबल क्रोशिया भी बनाना है। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, देखिए 2 हो गया। फिर से हम इस चेन से 2 डबल क्रोशिया नहीं 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब एक छोड़कर अगली चेन से फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। फिर से एक छोड़कर अगली चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं, एक बीच करते हुए 3 डबल क्रोशिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, यानी 5 हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम फिर दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। देखिए ये लगा लेंगे, बाद में हम फिर इसमें लास्ट में नोट लगाते चले जाएंगे। नोट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे खुल जाने का डर रहता है। तो वो लास्ट में हम जब फिनिशिंग डालेंगे उस वक्त हम करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे ले लिए, 2 चेन ले लिए हैं। 2 चेन लेने के बाद इसे हम लाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हमारा था तो यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, और फिर से ये जो 3 डबल क्रोशिया बना हुआ था इसी में ये बीच वाला में फिर से जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब फिर 1 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए अब 3 हमारा यहाँ पे फिर से आ जाता है, तो 3 में यहाँ पे डालेंगे बीच में और इसे जोड़ लेंगे। फिर से डबल चेन लेंगे 1 2 3 4 और फिर से इसके बगल में यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। जैसा कि हम पोशाक में इस डिज़ाइन को बताए हुए हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। बीच में आप 2 चेन ले लीजिए, अगर 1 चेन लीजिएगा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3 4 और यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे 2 और यहाँ लाएंगे, इसे यहाँ जोड़ेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे 1 2 3 4
और इसे यहाँ लाकर जोड़ लिए। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 यहाँ लाएंगे, जोड़ेंगे। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद इस स्थान पर लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद अब हमें करना क्या है, 1 चेन ले लेते हैं, 1 चेन लेकर यहाँ पे इसे लाकर जोड़ लिए। अब हमें वाइट कलर का ऊन को ऊपर की ओर करना है, तो इसके लिए हमें ये इस तरीके से हम वाइट कलर का ऊन ऊपर कर लिए। अब यहाँ 2 चेन ले लेंगे और इस स्थान पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, 1 डबल क्रोशिया बना, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे 1 2 ले लिए चेन। अब देखिए 2 चेन लेने के बाद ये चीज़ बीच करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे हम दोनों को मिलाते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 1 ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से हम ये छोड़कर यहाँ पर लाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 फिर से इस स्थान पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा जो 6 यहाँ पे था, 6 जगह पे हम 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अभी आपको हम दिखलाते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। देखिए ये 1 2 चेन लेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लिए। देखिए इस तरह से हमारा 1 बन गया। अब हमें करना क्या है, ये अभी हम बतलाया आप लोगों को यहाँ 1 अब हमें इसे एक बार और बुन लेना है। देखिए यानी वाइट कलर से हम 1 2 3 बार बुनेंगे वाइट कलर से। तो ये एक जो हम अभी बतलाएं, एक लाइन, ये 1 2 लाइन जो बतलाएं अभी हम आप लोगों को। अब हम नीला कलर यहाँ पे लेंगे और नीला कलर से बना लेंगे। इसके बाद एक बार और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर चलिए हम इतना बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बना लिए। कितना बनाए देखिए, 1 2 3 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। अब 4 लाइन में बनाने के बाद इस टोपी पे हम ये वाइट कलर से दिए हुए हैं और यहाँ पे बस हमें करना ये है कि ये जो हम वाइट कलर दिए हैं इस पे हम ये कलर देंगे और यहाँ आउटलाइन हम वाइट कलर से देंगे। क्योंकि एक तो मेरे पास इस तरह का टोपी हो चुका है, तो दूसरा टोपी थोड़ा सा हम अलग कलर से बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख लें। आप हालांकि पोशाक में भी ये जिस तरह से पड़ा हुआ है, जैसे हम पोशाक आप लोगों को दिखलाते हैं, देखिए पोशाक में भी देखिए ये नीला कलर से डाले हुए हैं और यहाँ पे वाइट कलर से डाले हुए हैं। तो ठीक इसी चीज़ को हम अब टोपी पे डालेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हम ले आते हैं हुक को, धागा को हम यहाँ पे ले आए। देखिए अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे हम इस पे कितना डबल क्रोशिया बनाए हैं ये भी आप लोगों को हम दिखला देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा ये इस तरह से बनकर आएगा। तो हम इस पे यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। अगर आप चाहें तो 8 बना सकती हैं या 7 डबल क्रोशिया कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया ही मात्र रख रहे हैं। अब 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ लाना है इसे इस तरीके से यहाँ पे लाके थोड़ा सा इसे भी हम ले लेंगे साथ में और बंद कर लेंगे, फिर से बंद लेंगे। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें देखिए बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी हमें बनाना है, 6 बनाना हो चाहे 5 बनाना हो, बना लेंगे। तो ये भी हमारा दूसरा चल रहा है और यहाँ पे डबल क्रोशिया हमारा चौथा चल रहा है। 4 हो गया,
ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे लाकर हम, जैसा कि अभी आप लोगों को हम बतलाएं, बीचों बीच में जोड़ेंगे। देखिए इसका हम एक थोड़ा सा यहाँ पे एक ऊन का धागा एक ले रहे हैं और इसके साथ में हम यहाँ लेंगे और इसे इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, जैसा कि हम पोशाक में भी आप लोगों को बतलाए हैं। तो चलिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसे पूरी गोलाई में बनाकर फिर आउटलाइन बतलाएंगे कैसे देना है। देखिए यहाँ पे हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर एक हम नोट लगा लिए यहाँ पे जोड़कर और उनको हम कट कर लिए हैं। अब ये हमारा इस तरह से अभी फ़िलहाल बनकर सामने आया है। देखिए इस तरह से देखने में लग रहा है। अब हम इसमें आउटलाइन देंगे। आउटलाइन हम वाइट कलर से देंगे। तो वाइट कलर देखिए हमें किस तरह से देना है। आप किसी भी एक स्थान से जोड़ लें। हम चलिए यहाँ से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से हम यहाँ पे उनको हम ले आते हैं। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ बंद करेंगे। अब फिर ये तो हो गया बीच का स्थान। तो बीच का स्थान में जैसा हम पोशाक में बतलाए हैं उसी तरह यहाँ भी करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। अब इस पे डालेंगे हुक को, फिर से 2 चेन लेंगे, अगला चेन पे लाकर बंद करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, अगला पे लाकर बंद करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 यहाँ पर लाकर बंद करेंगे, फिर से 1 2 चेन यहाँ लाकर बंद करेंगे। और ये जो बीच का स्थान है, बीच का स्थान में हम बस इसी तरीके से 2 बार बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम 2 बार बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में करेंगे। तो देखिए आपका ये प्यारा सा इस तरह का बनकर आउटलाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए दोनों टोपी बनकर कंप्लीट हो गया। एक हम वाइट कलर से दिए हुए हैं किनारा और एक हम ये नीला कलर से दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं। इस तरह से दोनों बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं इसमें राधा रानी के लिए दुपट्टा यानी चुनरी हम बनाएंगे। तो चुनरी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेन लेंगे। चेन की संख्या आप 30 या 31 रख सकती हैं। चलिए हम 31 चेन की संख्या ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे हम इसे शुरू करने के लिए 31 चेन ले चुके हैं। अब 31 चेन लेने के बाद देखिए हम इस तरह से बल लेंगे। बल लेकर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया पहले तैयार करेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 चेन ले लेना है और 2 बीच करते हुए तीसरा पे हुक को डालना है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से हम 2 बीच करेंगे और तीसरा चेन पे हुक को लाकर जोड़ेंगे। 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन से बना लेंगे। 1 2 और 3। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये हम यहाँ पे तैयार कर लिए। अब हमें करना क्या है, दूसरा कलर का ऊन ले लेंगे। लेने के बाद किनारे पे इस तरह से सबसे पहले हम जोड़ेंगे। यहाँ पे जुट गया। अब 1 2 चेन ले लिए, 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे बना लेंगे। ये हम बना लिए। अब 1 चेन लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब इस स्थान पे हुक को डालकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया के बीच में ही हम इस चीज़ को जोड़ लिए। अब बीच में फिर हम 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4
यहाँ लाकर अगला डबल क्रोशिया के बीचों बीच में लाकर जोड़ लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से हम अब इस डबल क्रोशिया पर बनाएंगे। तो बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ जो आप देख रही हैं ये, इस पे हमें वाइट कलर का ऊन लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसे इस तरह से लेंगे, इसे टाइट करेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से ले आए। वाइट कलर का ऊन आ गया हमारा। एक दो चेन लिए और लास्ट में 2 चेन अगर आप नहीं भी लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हमें इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर में 2 ही डबल क्रोशिया रखे हुए हैं किनारे में, तो हमें यहाँ लाकर जोड़ना है और एक ये डबल क्रोशिया बना लेना है। अब एक चेन लेना है हमें। देखिए एक चेन लेने के बाद में इसमें हम छोड़ देते हैं बनाना और एक चेन लेने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन लेंगे। अब फिर से ये जो 2 यहाँ पे जुटा हुआ है, यहाँ पे हम हुक को लाएंगे इस तरह और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए अभी हमारा ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, आपको इस तरह से चलाएगा। अब अगला लाइन हम आपको इसी ऊन से यहाँ पर बतला देते हैं। देखिए फिर हमें इसी चीज़ को कैसे स्टार्ट करना है ये बतलाते हैं। यहाँ पे हम हुक को लाएंगे और इसे 1 2 3 चेन ले लिए। यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये साइड का हो गया। अब देखिए अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर हम ये जो 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया है, यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। जोड़ लिए। अब फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे और फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर एक चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते चले जाना है। अब जब हम फिर से वाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड नंबर पे हम फिर से बनाएंगे इसे, तो वाइट हम ये दोनों के बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन कैसा बनकर आएगा दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये आपका देखने में कुछ इस ढंग का लगेगा, ऐसा बनकर सामने आएगा। अब आप इस पर आउटलाइन देकर इसे आप और सजा सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।